अच्छा चलो ठीक है, हाँ बात खत्म हो गई। एक मिनट उसको नहीं आएगा। नहीं, अल्लाह ने नहीं बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। नाश्ता हमने कर चुके हैं मोस्टली, और अब हम खा रहे हैं केक, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा फुल हो गए थे तो गुंजाइश नहीं थी खाने की, तो इससे फिर हमने सोचा कि आज ब्रेकफास्ट के बाद खाते हैं। तो सोनिया ने साथ ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मैं बहुत फुल हूँ, और केक का भी दिल नहीं कर रहा मेरा आज भी, लेकिन मैंने कहा चलो खा लेते हैं क्योंकि ख़राब हो जाएगा। कुछ हमने नेबर्स को भी दे दिया। इवन कि इतना बड़ा केक नहीं था, मैं छोटा केक लेके आया था क्योंकि अब इतना ज़्यादा लाइक करते थे। बच्चों ने भी बहुत कम खाना शुरू कर पहले मैं इतना बड़ा केक लेके आता था तो हमें और हमारी फैमिली में पता ही नहीं चलता था केक कहाँ गया है, लेकिन अभी मैं छोटा केक लेके आता हूँ, वो भी हमें फिर बांटना पड़ता है, देना पड़ता है, तो फिर जाके ख़त्म होता है। सो एनीवेज गाइस, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। जी। तो गाइस आज का सारा दिन मेरा ऐसे ही गुजर गया। लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। लैपटॉप को सेट करते करते इतना सारा दिन गुजर गया कि अभी आप यकीन करें कि शाम के 6 बज गए हैं और किचन मेरा वैसा का वैसे ही। अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट के बर्तन भी वॉश नहीं किए। तो अब मुझे बहुत सारे काम एक साथ करने हैं। कुकिंग भी करनी है और बर्तन वगैरह वॉश करने हैं, क्लीनिंग वगैरह करनी है। सो अब जल्दी जल्दी से अपने काम करते हैं। मुझे पता ही नहीं चला, एकदम से जब मैंने टाइम देखा तो 6 o'clock हो गए। फिर मैंने सारे काम अपने उधर ही छोड़े। मैंने कहा काम मैं अब लैपटॉप के बाद में करूँगी, पहले मैं अपने घर के काम कंप्लीट करूँ क्योंकि कल जाना है साकिब ने जॉब पर। तो अभी तक मैंने साकिब के कपड़े भी आयरन नहीं किए। तो अब सबसे पहले मैं किचन के काम करती हूँ, फिर उसके बाद साकिब के कपड़े वगैरह आयरन करूँगी। आज हमने कुछ बनाना था और सोनिया अब कुछ बना रही है, क्योंकि आज हमारा टाइम जो है ना लैपटॉप ने बहुत ले लिया है, ग्लिच हो गया था, और अभी भी 100% वी आर नॉट फुली सेटिस्फाई कि वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। अब हमने कल पे पोस्टपोन किया है। हमने कहा बाकी के काम कंटिन्यू करें, और सोनिया जो है वो आज बना रही हैं आलू अंडे। लेकिन मैं एक बात मेक श्योर कर दूं, हमने कुछ नहीं बनाना था, हमने कड़ी बनानी थी। और मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, मैं अंडे प्याज का सालन बना रही हूँ क्विक, क्योंकि कड़ी बनाने का मेरा आज प्रोग्राम था कि आज हम कड़ी पकौड़ा बनाएंगे। लेकिन कड़ी पकौड़ा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मेरे में है इलेक्ट्रिक स्टोव। तो अगर ये गैस होती तो मैं रिस्क ले लेती। तो लेकिन अब साकिब ने भी कल जॉब पे जाना है, तो मैंने कहा ये क्विक वाला काम कर देती हूँ। अंडे प्याज का सालन बनाती हूँ, जिसको पंजाबी में कहते हैं अंडे गंडे, गंडे प्याज अंडे अंडे। There are so many different names. तो बस, तो खैर एनीवेज अभी अंडे प्याज का सालन बन रहा है और कड़ी पकौड़ा मैं शायद कल बनाऊंगी। तो जैफा जो है वो तो कड़ी पकौड़े का ही वेट कर रहा था ना, लेकिन उसको अब ये खाना पड़ेगा। वो खाना पड़ेगा, कल देखेंगे। और थोड़ा सा मैंने रूम को भी थोड़ा सा उसकी स्कर्टिंग करनी थी, लेकिन अब सोनिया कह रही है कि उसके लिए टाइम नहीं है। तो मैंने सोनिया को कहा मुझे कटिंग कर दो। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद स्कर्टिंग कर लूँ, क्योंकि मेरा आज लास्ट डे है, कल से मैं काम पे जा रहा हूँ। नहीं होगा, लेकिन आप बिल्कुल ही नहीं होगा काम तो ज़रूरी है। मेरी छुट्टियों का पता ही नहीं चला क्या कब शुरू हुई कब ख़त्म होगी, और 10 डेज़ जो ऐसे भागे हैं। तो अब कल से मेरा बैक टू नॉर्मल काम है, और बच्चों के अभी वोकेशन चल रही हैं, वो अभी चलेंगी। बच्चों की तकरीबन 7 डेज ऑफ है। बच्चों का 7 डेज और रह गया, वो एंजॉय करें। तो मैं कल से इंशाल्लाह बैक टू नॉर्मल इन रूटीन में होऊंगा। तो आप कल से मुझे थोड़ा थोड़ा देखेंगे व्लॉग में, ज़्यादा नहीं। रोटियां हार्ड हो रही हैं। पता क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो आटा गूंदा है। तो जब आटा अभी गूंदा है तो फिर इसलिए रोटी जो है ना ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बन रही है। मुझे तो लगता है हीट इनफ नहीं मिल रही। नहीं, जब भी आटा गूंद के फौरन रोटी बना लो ना या थोड़ा टाइम, तो फिर रोटी ऐसे ही बनती है। हाँ, अगर आपने सुबह आटा गूंदा और दोपहर या रात तक आप रोटी बनाओ ना, फिर उसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है। मैंने कहा शायद ये पहली है इसलिए। नहीं, इसलिए नहीं। तो वेदर आज देखा कैसा है? वेदर इतना विंडी था आज कि गाइस मैंने आपके साथ शेयर करना था, आपको दिखाना था। इतना स्टॉर्म था कि हमने डे टाइम में विंडो बंद कर दी, और जो हमने डोर के नीचे कपड़ा रखा हुआ वो भी उड़ के और अंदर आ गया, दूर आ गए। हम शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो हमें विंडो से आवाज़ें आ रही थी हवा की, इतना स्टॉर्म था। और लकीली आज हमने
आज वैसे भी हमने बाहर नहीं जाना था, कोई प्लान नहीं था हमारा बाहर जाने का, लेकिन वेदर बहुत बैड था। अब दुआ मांग रहा हूँ सुबह मैंने जाना है ऑफिस, तो जो मौसम है वो अच्छा हो, क्योंकि सारी छुट्टियां गुजर गई हैं। और मैंने देखा ऑलवेज ऐसे ही होता है, जब छुट्टियां गुजर जाती है ना तो फिर सर्दी ज़्यादा हो जाती है या बारिश हो जाती है या मौसम बहुत ख़राब होता है। बस ये कि मैं कहती हूँ बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश जब होती है ना तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बस अभी तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि स्नो फॉलिंग हो तो मज़ा आए। नहीं पता नहीं, मजा तो उस वक्त है ना जब अगर हॉलीडेज में आती स्नो फॉलिंग। अभी वो चीज चली गई है, अब वो लंदन में ना स्नो फॉलिंग का अब सिस्टम नहीं, लास्ट टाइम आपको पता है फरवरी में हुई थी। वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं क्रिसमस की स्पेशली बात कर रहा हूँ। लोग होप करते हैं कि क्रिसमस में स्नो फॉलिंग हो, लेकिन काफी सालों से ऐसा नहीं हो रहा। और बच्चे क्या कर रहे हैं बाहर? और हानिया अपनी फ्रेंड्स के साथ प्ले कर रही है। साकिब, मैंने आपसे आज एक रिडल पूछनी है और ये कॉमन सेंस की बात है। ओके, आपके पास कॉमन सेंस है? अभी तो रात का टाइम है। नहीं, रात का टाइम नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि आपके पास कॉमन सेंस है? हाँ है 100 में से कितने % आपके पास है? जब उसका आंसर दे दूंगा तुम्हें खुद ही पता नहीं, आप थोड़ा सा, मैं आपसे जरा पूछ रही हूँ ना, जरा बताओ 100 में से आप कितने % कहते हो कि आपके पास कॉमन सेंस है? 80%। 80% मतलब 20% नहीं है, 80% है। ठीक नहीं, है, इसका मतलब ये है कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी दे सकता। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपसे बहुत इजी पूछ रही हूँ, लेकिन ये है टोटली कॉमन सेंस। ठीक है, 3 आदमी हैं, गूंगा, बहरा और अंधा। ठीक है, गूंगा, बहरा और अंधा। एक देख नहीं सकता, दूसरा सुन नहीं सकता और एक बोल नहीं सकता। ठीक है, और उनके पास आलू का दरख्त लगा हुआ है और ऊपर से एक आलू गिरा है। तीनों में से सबसे पहले किसको पता चलेगा कि आलू टूट के नीचे गिरा है? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि रात के टाइम तुम्हें रिडल कहाँ से याद है? नहीं, मैंने कहा चलो मैं आपसे पूछती हूँ ना। अच्छा जी, एक है बहरा, एक है गूंगा और एक है ब्लाइंड, जो है कि नजर नहीं आता। ठीक है, तो उनके पास आलू का दरख्त है, वो आलू नीचे गिरेगा तो उनको किसको पहले पता चलेगा कि आलू नीचे गिरे? ऑफ कोर्स जो गूंगा है, क्योंकि उसको सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। आर यू श्योर? आपने यहाँ पे बात खत्म कर दी है? एक ही आदमी को पता चलता है। अच्छा चलो ठीक है, हाँ बात खत्म हो गई। श्योर? अच्छा, एक मिनट दोबारा सोच रहे थे जी बेटा। अच्छा एक मिनट, चलो ये हुज़ैफा, अच्छा, ठीक है। एक पोटैटो का ट्री है। नहीं उसको नहीं आएगा। एक न, उसको भी बता देती हूँ ना, आप सोचो उतनी देर। ठीक है, पोटैटो का ट्री है। यू नो व्हाट इज पोटैटो? जी औरा आलू, जी उसका ट्री है। ओके, नहीं वो क्या? एक imagine करना है, मिनट, imagine। नहीं, आप क्यों कह रहे हो नहीं? क्योंकि नहीं है। एक मिनट, क्योंकि नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या? याद आ गया। कैसे? क्योंकि इधर अल्लाह ने नहीं बनाया। तो पोटैटोस कहाँ होते हैं? नहीं, कहाँ ग्रो होते हैं ये पोटैटोस। मैं पहुंच गया। ग्राउंड के। हुज़ैफा के पास कॉमन सेंस है। मेरे पास भी है। नहीं, मैं आपको समझ गया था। हुज़ैफा की वजह से पता चला है। नहीं। आपको हुज़ैफा की वजह से पता चला है। हुज़ैफा ने बिल्कुल सही कहा है कि ट्री एग्जिस्ट नहीं करता है और पोटैटोस अंडरग्राउंड मट्टी के अंदर ग्रो करते हैं। वो भी ठीक है। हुज़ैफा इज अ विनर। लेकिन मैंने तो इस सेंस में बात की ना, आलू जहाँ से भी हो। नहीं, कॉमन सेंस की बात है, मैंने इसीलिए पूछा था कॉमन सेंस। नहीं, कॉमन सेंस तो ठीक है, लेकिन जब अब ये तो मैंने सही कहा ना कि कोई चीज गिरेगी नीचे। कोई चीज नहीं, मैंने आलू का दरख्त बोला। मेरा बेटा जीनियस है पापा से ज्यादा। पापा ने बोले मैंने नहीं कर सकता। और आप उसको कह रहे हो इमेजिन करो, वो बेचारा कह रहा ओके। इसीलिए मैंने आपको कहा था नहीं, उसकी बात कंप्लीट होने दो। देखा, कभी कभी बच्चे सच बोल देते हैं। चलो ज़ैफा दिस टाइम जीत गया। ज़ैफा यू आर विनर, आई एम प्राउड ऑफ यू। पापा ने बोला कि मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, हुज़ैफा ने बिल्कुल सही बोला है। देखो ये क्या हो गया हुज़ैफा को, खुशी से पागल हो गया। हुज़ैफा क्या बनाया?
बस आप पापा से ज्यादा कॉमन सेंस है ना आपके पास। वो कह रहा है विन हो उसने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि उसने कहा पोटैटो का ट्री एग्जिट नहीं करता है, क्योंकि पोटैटो जो है वो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं, मट्टी के अंदर। आप देखो, मैंने जब आप सोचा था ना आपसे पूछूंगी, तो मैंने कहा यार आप हमेशा लेकर आते हो मट्टी वाले आलू लाते हो, उसके ऊपर मट्टी लगी होती है, ये मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे तो आपके जेहन में जल्दी आ जाएगा। ये ग्राउंड हाँ, लेकिन मैंने कहा था आपके जेहन में आ जाएगा। लेकिन मैंने तो उस सेंस में बात की ना कि किसको पता किसको पहले हाँ, तो मैं तो उस सेंस में जब बात उसका की। ट्री नहीं है तो फिर ठीक है और ये एप्पल्स क्या होते हैं? एप्पल्स। ओके गाइस, दिस टाइम जो है वो उज़ैफा विनर हो गया है। मैंने तो पहले भी कहा था कि मेरा माइंड जो है माउफ है। The next morning. गुड मॉर्निंग। रात हम व्लॉग एंड करना भूल गए थे क्योंकि मैंने आज ऑफिस जाना था, तो कल रात में मैं ऑन टाइम सो गया था, बल्कि मेरी वजह से सारे ही टाइम पे सो गए थे, क्योंकि सुबह मैंने टाइम पे उठना था। और अगर आप फ्रेश ना हो, नींद ना पूरी हो, तो आपका सारा दिन बहुत बुरा गुजरता है। सो अब मैं रेडी हूँ जाने के लिए। लंच बॉक्स भी सोनिया ने येस्टरडे जो है वो रेडी कर दिया था, ब्रेकफास्ट भी उसी में है, क्योंकि ब्रेकफास्ट एज़ यू नो कि मैं ऑफिस जाके करता हूँ, घर में नहीं करता क्योंकि टाइम नहीं होता इतना, और सेकेंडली अर्ली मॉर्निंग मेरा कुछ खाने को दिल नहीं करता। सो गाइस, मैं अब लीव करता हूँ इससे पहले कि मेरी आवाज़ से सारे उठ जाएं, और वैसे भी 9 o'clock हो गए, आई एम गेटिंग लेट। सो गाइस, व्लॉग एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।